रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 228। मंदिर की प्रतिष्ठा। तब सुलेमान ने इस्राएल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में अर्थात सिय्योन से ऊपर लिवा ले आए। सब इस्राएली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठे हुए। जब इस्राएल के सब पुरनिये आए, तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया, और लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और सब इस्राएली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए, जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकता था। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में, जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब तो पंख फैलाए हुए थे, जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांपे थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही है। संदूक के पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़ कुछ न था, जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद उसके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे, उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे। और जितने लेवीय गवैये थे, वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगिया और विनाए लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरहिया बजा रहे थे। तो जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 6। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 6। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है, जिसमें तू युग युग रहे। और राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया, और इस्राएल की पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है, कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने न तो इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की यह मनसा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने न पाएगा।
तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है। और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूं और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। और इसमें मैंने उस संदूक को रखा है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इस्राएलियों से बांधी थी। तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते हुए यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था कि तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करे कि मेरी व्यवस्था पर चले। अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वह सच्चा किया जाए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं। वह यह है कि तेरे आंखें इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। और अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ाकर करे उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पापों से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में काल व मरी व झुलस हो व गेरुई व टिड्डिया व कीड़े लगे व उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे व कोई विपत्ति व रोग हो, तब
यदि कोई मनुष्य व तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है कि वे जितने दिन इस देश में रहे जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहे। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का न हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उनके अनुसार करना, जिसके पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की नाई तेरा भय माने और निश्चय करे कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंधुआ करके किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे निकट, ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिरकर अपनी बंधुआई करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाहट करे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, सो यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंधुआ करके ले गए हो अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करे उन्हें क्षमा करना। और हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी और अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रख। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 7। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 7। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यो कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाया और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यो पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की और याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवीय भी यहोवा के गीत के गाने के लिए बाजे लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी
और इनके सामने याजक लोग तुरहिया बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होमबलि और मेलबलियों की चर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि और अन्नबलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उसी समय सुलेमान ने और उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सारे इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना और 8वें दिन को उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। निदान 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाए, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इस्राएल पर की थी आनंदित थे। इसलिए मेरे दोस्तों, मूर्ति पूजा से भागो। तुम लोग तो समझदार हो। जो मैं कह रहा हूं स्वयं उसे परखो। क्या जिस धन्यवाद के कटोरे में हम भाग लेते हैं वो मसीह के खून में सहभागिता नहीं है? क्या जिस रोटी को हम तोड़ते हैं वो मसीह की देह में हिस्सा लेना नहीं है? इसलिए कि रोटी एक है, हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सभी एक रोटी ही में से खाते हैं। इस्राएली लोगों पर नजर डालो। क्या वेदी के बलिदानों को खाने वाले एक वेदी के साथ सहभागी नहीं होते हैं? क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मूर्तियां या उन पर चढ़ाई हुई वस्तुएं कुछ मायने रखती हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि गैर यहूदी जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वह दुष्ट आत्माओं के लिए होता है, परमेश्वर के लिए नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के साथ किसी तरह से साझा करो। तुम दुष्ट आत्माओं के प्याले और प्रभु के प्याले में हिस्सेदार नहीं हो सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज में भागीदार नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु की ईर्ष्या को उकसा रहे हैं? क्या हम प्रभु से अधिक शक्तिशाली हैं? सब कुछ की अनुमति है, लेकिन सब कुछ लाभदायक नहीं है। सब बातों की अनुमति है, लेकिन सब बातों से उन्नति नहीं होती है। अपनी ही भलाई की मत सोचो, लेकिन दूसरों की भलाई की भी सोचो। बिना प्रश्न किए हुए बाजार में मिलने वाले मांस को निसंकोच खाओ, इसलिए कि पृथ्वी और इसमें पाई जाने वाली हर वस्तु प्रभु की है। यदि तुम्हें कोई गैर मसीही खाने पर बुलाए और तुम जाना चाहो, तो जो परोसा जाता है बिना विवेक की उलझन के खा लो। लेकिन यदि कोई तुमसे कहता है ये प्रसाद है, तो उस बताने वाले व्यक्ति और उसके विवेक के कारण मत खाओ। तुम्हारा नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का विवेक, इसलिए कि दूसरे के विवेक से मेरी स्वतंत्रता को क्यों नापा जाए। यदि मैं खाई जाने वाली वस्तु के लिए धन्यवाद देता हूं, तो फिर मैं उसके लिए दोषी क्यों ठहराया जाता हूं? इसलिए जो तुम खाओ, पियो या करो, सब कुछ परमेश्वर के सम्मान को बढ़ाने के लिए करो। तुम यहूदियों, यूनानियों, परमेश्वर के चर्च या किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए रुकावट या रोड़ा न बनो कि वो मसीह के पास न आए या मसीह में उन्नति न कर पाए। इसलिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मुक्ति का कारण बन सकूं, मैं सब बातों में सबको खुश करना चाहता हूं और मुझे अपने लाभ की चिंता नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11। जिस तरह से यीशु मसीह मेरे लिए एक उदाहरण है, मेरा जीवन तुम्हारे लिए एक उदाहरण बने। मनुष्य के मन में विचार अथाह जल के समान है, पर मनुष्य की समझ उसको वहां से निकाल लेती है। अनेक मनुष्य अपनी मित्रता का दावा करते हैं, पर सच्चा मित्र किसे मिल सकता है? उस पिता की संतान धन्य है जो धार्मिक है, जिसका आचरण निर्दोष है। जो राजा न्याय आसन पर बैठता है, वह आंखों से ही अन्याय को छांट लेता है। कौन यह दावा कर सकता है कि मैंने अपना हृदय शुद्ध कर लिया है? मैं पाप से मुक्त होकर
पवित्र हो गया हूं। 2 तरह के बाट और 2 तरह के नाप, दोनों से प्रभु घृणा करता है। बच्चा भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका आचरण कैसा है, भला अथवा बुरा। कान जो सुनते हैं, आंखें जो देखती हैं, दोनों को प्रभु ने बनाया है। नींद को प्यार मत करो, अन्यथा तुम गरीब हो जाओगे। आंखें खोलकर कठोर परिश्रम करो, जो तुम्हें रोटी का अभाव न होगा। मोल लेते समय खरीदार कहता है, वस्तु अच्छी नहीं है, पर कम कीमत पर वस्तु खरीद लेने के बाद वह शेखी मारता है।